तो ये जो दुंदुभी प्रातिहार है, यहाँ पर जो करोड़ों वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, ये अनर्थ दंड है देवों के द्वारा। क्या आवश्यकता है, थोड़े से बजा लेते बाजे, 12.5 करोड़ के 12 लाख ही बजाते देखा जाता है। हाँ, कितनी हिंसा हो रही होगी, कितने सारे बाजे बजते हैं, कितने जीवों का घात होता होगा, ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन से। नॉइस पॉल्यूशन तो हो जाता होगा, हो जाता ना नॉइस पॉल्यूशन। यदि कोई डीजे बजने लगे तो देखो कितना क्या हालत ख़राब हो जाती है। और एक साथ कई डीजे निकलने लगे मेन रोड में जुलूस में, तो एकदम जो है कान झंझ। अच्छा, ये नॉइस पॉल्यूशन है। अच्छा, वो कैसा होता है? वो एकदम मधुर होता है ना, धीरे धीरे ढोल बजता होगा, एकदम धीरे 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 ऐसा। हाँ, नहीं तो धीरे 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 ढोल बजता होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता होगा, ऐसा कोई आहत नहीं होता होगा उससे, ऐसा कैसे नहीं। अब जब बाजे बजेंगे तो किसी को परेशानी क्यों नहीं होगी? हाँ, तो इतने सारे बज रहे हैं तो करोड़ों तो बज, परेशानी समझो इस बात को। नहीं, यहाँ पर वो बात है ही नहीं। यहाँ पर जो दुंदुभी प्रातिहार है वो हमसे क्या कह रहे हैं, आचार्य प्रभु क्या कर रहे हैं? शुभ संगम भूति दक्ष, यानी यह हमारे भीतर एक आकर्षण का भाव पैदा करता है कि नहीं, अभी तक मेरा जो भी संगम रहा है, अभी तक हमने जो भी चाहा है, सिर्फ संसार में रहने वाले मोह के कारण उन प्राणियों को, उन जीवों को, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, दुकान को, परिवार को, घर को, सुविधाओं को, बैंक बैलेंस को, सोना चांदी को, परिग्रह को ही चाहा है और उसी की पूर्ति में लगे रहे हैं और इंद्रियों के विषयों को ही अपने आकर्षण का केंद्र माना है। एक बार भी जीवन में शुभ संगम नहीं किया है। शुभ संगम मतलब जिनसे हमारे पाप धुलते हैं, जिनसे हमारे पाप कटते हैं, जिनसे हमारी मोह निद्रा जो है दूर होती है। उस मोह को तोड़ करके यदि पूरा ना भी टूट सके तो उस मोह में कमी ला करके, ठीक है, एकदम से मोह किसी का भी नहीं टूटेगा। यदि हम कहें कि अपने घर बार को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, बच्चे को छोड़कर दीक्षा ले लो, तो नहीं हो पाएगा। इतना तो हो सकता है जो मोह बहुत तीव्र है, चरम सीमा में है, उसकी क्वांटिटी को और उसकी क्वालिटी को तो कम कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि एक ऐसा समागम, यह समागम, यह संगम शुभ संगम माना जाता है। एक दोहा आप लोगों ने सुना हुआ, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगम संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, घड़ी मीन्स 24 मिनट, घड़ी मीन्स कितना होता है, टाइम पीरियड कितना, 24 मिनट्स। एक घड़ी आधी घड़ी यानी 12 मिनट, आधी में भी पुनियाद 6.25 मिनट, यानी थोड़ी देर का भी समागम यदि साधु का हो जाए, सत्संगति हो जाए, सत्समागम हो जाए, संत समागम हो जाए, थोड़ी देर का भी प्रभु का समागम हो जाए, तो वो करोड़ों अपराध को हरने वाला होता है। अभी तक आपका जो समागम होता है, किटी पार्टी वाला समागम होता है, मंथ एंड में, 3 मंथ्स एंड में, हाफ ईयरली, जितने भी हैं, गेट टुगेदर करते हो कि नहीं? नहीं करते। महिला मंडल होता है ना, गेट टुगेदर पार्टी होती है, बच्चों के होते हैं, बच्चियों की होती है, जो भी पार्टीज होती हैं, किटी पार्टीज होती है, गेट टुगेदर्स होते हैं। वो जो समागम हो रहा है, वो सारा का सारा समागम, अथवा बर्थडे पार्टी होती है जिसमें भी समागम दोस्तों का होता है, अथवा न्यू ईयर पार्टीज होती हैं, अथवा कोई अन्य सेलिब्रेशन होता है, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे जो समागम हो रहा है वह भटकाने वाला समागम है। लेकिन आचार्य प्रवर कह रहे हैं, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, 3 लोक में रहने वाले प्राणियों के लिए शुभ संगम रूपी विभूति को देने में समर्थ है। यानी एक बार भी यदि हम समौ शरण पहुंच जाएं, जैसे उस इंद्रभूति का मान स्तंभ को देखते ही मान स्तंभित रह गया, खंडित हो गया। एक बार भी हमने सच्चे मन से उस मोह निद्रा को तोड़ करके प्रभु के पास आना नहीं सीखा।
एक बार भी अच्छे मन से प्रभु का और गुरु का सत्संग नहीं किया। किया तो बहुत है, कई बार किया होगा, लेकिन उस मन से नहीं किया जो हमारे पापों को हरण करने वाला हो। लेकिन यदि पापों का हरण होगा तो इसी संगम से होगा, अन्य कोई संगम नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक के जो भी संगम है वो बेकार के संगम रहे। अभी तक जिससे भी चाहा है वह सिर्फ भटकाने वाली चाह रही है, वह आत्मा की ओर चाह नहीं रही है, वो संसार की चाह रही है, संसार के विषयों को पकड़ने वाली चाह रही है। यही रही है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ कोई प्रवचन सभा चल रही है और दूसरी तरफ उसी टाइम पे कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, आप कहाँ जाओगे? आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और उसी दिन जो है प्रवचन सभा है, कहाँ जाओगे? सही से बताना। तो महाराज जी की सभा तो रोज चलती ही रहती है, बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है। यही है ना। शादी तो साल में एक ही बार आती है, वो फंक्शन तो साल में एक ही बार आता है। ऐसी आप उस पार्टी को छोड़ोगे कि गुरु की पार्टी को छोड़ोगे? कौन सी पार्टी को छोड़ोगे? हाँ, अपनी चाह के लिए व्यक्ति गुरु को छोड़ करके भी बहुत जल्दी चला जाता है। चला जाता है कि नहीं? चला जाता है कि नहीं? बस भले ही हम रोज आ रहे हैं, अब देखना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। जब जीवन में एक ही समय दो प्रसंग जुड़ जाएं और वो हमारी परीक्षा की घड़ी है, यदि उस समय हम सफल हो गए तो समझना हमने सच्चे हृदय से सही समागम किया है। खाली वक्त में तो कोई भी आ जाता है, जब समय रहता है तब तो प्रभु के पास कोई भी आ जाता है। अनुकूलता में तो प्रभु का समागम कोई भी कर लेता है। अब हम क्या उल्टा कह रहे हैं? अभी तक आपने सुना होगा प्रतिकूलता में समागम किया जाता है। अब हम कह रहे हैं जब शारीरिक अनुकूलता होती है, जब समय की अनुकूलता होती है, तो आप लोग प्रभु के पास, गुरु के पास आ जाते हो ना। और जब निद्रा ज़्यादा हो रही है तो चलो आज बंक कर देते हैं, हो ना। अच्छा, घर में मेहमान आए हैं, अब आपका नियम है रोज सवेरे आकर के उतने टाइम पे पूजा करना, तो मेहमान को छोड़ोगे कि पहले पूजा को छोड़ोगे? अभिषेक करने का सपोज रोज नियम है और घर में कोई गेस्ट आ गया है अथवा कोई फ्रेंड आ गया है, तो पहले अभिषेक शांति धारा को छोड़ोगे कि उस समय गेस्ट को अटेंड करना छोड़ोगे? समझना, आपकी दृष्टि में गुरु का, प्रभु का नंबर कौन सा आ रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं। ये परीक्षा में हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। आपको गेस्ट अटेंड करना है, बच्चे को लाना है, कोई पार्टी में जाना है, कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई शादी की सालगिरह है, कोई अन्य फंक्शन है, और दूसरी तरफ धार्मिक फंक्शन है। आप प्रायोरिटी किसे दोगे? दो फंक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं, आप किसे छोड़ो, किसको स्किप करोगे? धर्म को कि संसार वाले फंक्शन? 99% लोग जो है प्रभु को छोड़ करके वो अटेंड करने चले जाएंगे, बल्कि 99.99% जो है गुरु को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके उस फंक्शन को अटेंड करने, बच्चे को लेने, दामाद को लेने, बहन को लेने, और तो और सब्जी लेने और चले जाओ। हाँ, नाश्ता करने चले जाओगे, सब्जी लेने नहीं कि आपकी दृष्टि में 1 किलो टमाटर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और भगवान की वैल्यू, हम बता रहे हैं आपकी दृष्टि में कितनी वैल्यू है। रोज आ रहे हो इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप बहुत प्रभु को वैल्यूएबल मानते हो। वैल्यू की परीक्षा की घड़ी में होती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई विद्यार्थी रोज स्कूल जा रहा है, रोज कोचिंग अटेंड करता है, बस जिस दिन फाइनल एग्जाम थी उस दिन नहीं आया, क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? पास की फेल? क्यों? 364 डेज उसने अटेंड किया, सारी क्लासेस अटेंड की, स्कूल अटेंड की है, कोचिंग अटेंड की है,
बहुत सिंसियर रहा है, बस फाइनल एग्जाम की तो बात थी, बस एक ही दिन तो छोड़ दिया उसने, क्या जाता है। तो बेचारे का 364 दिन का मेहनत, उसका पुरुषार्थ बेकार गया। हमें बता दो थोड़ा सा, क्या हुआ? बेकार गया। यानी एक दिन की कीमत है, एक तरफ एक दिन, एक तरफ 364 दिन। बोलो, सब लोग अपनी अपनी परीक्षा कर कर देखना, आपकी दृष्टि में प्रभु की पंच परमेष्टि की कीमत कितनी है? परीक्षा में अनुत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण क्यों? तो 364 दिन की मेहनत कहाँ गई? परीक्षा ही उसका इवेल्यूशन कर, टेस्टिंग कर। जी महाराज जी। अच्छा, अब वो भगवान यही तो देख रहे हैं। अब परीक्षा की घड़ी है, एक तरफ मेहमान है, एक तरफ मेरी अभिषेक में शांति धारा है, अब एक तरफ गुरु हैं। अब वो जो मेरा भक्त है वो किसे छोड़ता है? महाराज जी, अगर मान लीजिए छोड़ना भी पड़े और भावों में विकल्प हो तो फिर? हाँ, धर्म की क्रिया को छोड़ना पड़े, हाँ, और फिर भावों में विकल्प आ रहा है पूरे टाइम की, देखो इनके कारण मेरा ऐसा छूट रहा है। अगर अभी तो हम ये बोल रहे हैं, आप प्रायोरिटी किसे दोगे पहले तो ये बताना। पूरी भगवान को। हाँ, काय की भगवान को दे दी पूरी? जब भगवान को छोड़ करके जा रहे अपने अंदर अन्य काम निपटाने, तो कहाँ की प्रायोरिटी भगवान की? जाएंगे नहीं, जाना पड़ेगा। समझना, यदि आपको वह छोड़ करके दुख हो रहा है, अरे देखो कैसे कर्म का उदय आया, अब मैं उस महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ भी नहीं सकता, गेस्ट को अटेंड करना भी जरूरी था, यदि अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही है तो कथनचित समझा जा सकता है। लेकिन आपको है ना बर्थडे पार्टी करने में बड़ी खुशी होती है, अटेंड करने में किसी को पीड़ा नहीं होती है। वो फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किसी को दुख नहीं होता? होता दुख? अरे आज कितना कर्म का उदय है, कैसे कर्म का उदय, कितनी पीड़ा हो रही हृदय से, आज मैं प्रभु को छोड़ करके आया हूँ, प्रभु के दरबार को छोड़ के आया हूँ और पार्टी के लिए आया हूँ। आप तो बड़े खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उस पार्टी को अटेंड करते हैं, ऐसे ही होता है ना। यानी ये मोह निद्रा है, हम ये बताना चाह रहे हैं। इस मोह निद्रा से व्यक्ति आज तक ऊपर नहीं उठा है, वह इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आ रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। कुंभकर्ण के वंशज हैं क्या सभी लोग? हाँ, किसके वंशज है? कुंभकर्ण के? लगता तो ऐसे ही, अनादि काल से जो भटक रहे हैं उसी निद्रा में लीन हैं, डूबे हुए हैं, और तो और उठना भी नहीं चाह रहे। तो एक बार भी यदि ये शुभ संगम हो गया तो समझना ये दुनिया की सबसे बड़ी विभूति है। इससे बड़ा वैभव कोई नहीं, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। और यदि आपको इसमें जाकर के विकल्प होने लगे और अन्य जगह अच्छा लगने लगे तो समझना आपने इस वैभव को लात मार दी और अन्य वैभव को ही अपने जीवन में मुख्यता दी है। बस इसी कारण अभी तक कल्याण नहीं हो रहा है। अंदर से हमने ये स्वीकारा ही नहीं, अंदर से अभी तक ये माना ही नहीं, और जब तक अंदर से स्वीकृति नहीं होगी कभी भी कुछ नहीं हो। प्रशस्त राग पैदा करना सीखो, उस मोह से ऊपर उठना सीखो, क्योंकि वो मोह जो है अप्रशस्त राग है, वो मोह जो है संसार में भटकाने वाला, नीचे लेकर के जाने वाला, और यह मोह जो है, यह राग जो है ऊपर उठाने वाला। इसलिए यहाँ पर आचार्य परमानंद स्वामी जी कह रहे हैं, शुभ संगम भूति दक्ष। क्या? त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। यानी वो जो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र दुंदुभि के रूप में बज रहे हैं, वो 3 लोक में रहने वाले प्राणियों के लिए शुभ संगम को कराने वाला एक सबसे बड़ा माध्यम है, छोटा मोटा माध्यम नहीं है। उसी से वो सुनकर उससे प्रेरणा मिलती है कि नहीं, चल करके देखना चाहिए। एक बार क्यूरियोसिटी से ही चल करके देख लो आखिर क्या है, चल करके देखते तो सही। एक कथा आती है आगम में, महाराज जी, नरक तक वो आवाज जाती है दुंदुभि की। नरक तक आवाज जाती दुंदुभि की? बोलते हैं तीनों लोकों में। तो तीनों लोक में आवाज नहीं जा रही है, बजते हैं। 3 लोक में रहने वाले प्राणी जो हैं जब समोसरण में पहुंच जाते हैं तो उनका कल्याण। अब नरक मतलब नरक नहीं, अधोलोक के प्राणी। अधोलोक के प्राणी कौन होते हैं? व्यंतर जाति के देव होते हैं। नारकी जीव नहीं आते समोसरण में। नहीं तो वहां नहीं, वहां पर भी ध्वनि नहीं जाती है। वो भवनवासी व्यंतरवासी भी अपने भवनों में ये नहीं बजाते। वो तो
अपने अवधि ज्ञान से वहाँ पे कुछ निमित्त पैदा होते हैं कि भवनवासी जाति के देवों में जब भगवान को केवल ज्ञान पैदा हो जाते तो कहीं शंख बजने लगते हैं, कहीं सिंहनाद होने लगता है, कहीं घंटे बजने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगते हैं और वो उस निमित्त से अथवा अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। और नहीं जिनके पास इतनी क्षमता होती छोटे मोटे देवों के पास, तो वो अपनी स्वामी की आज्ञा को पा करके उनके साथ लाखों करोड़ की संख्या में प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु की उस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, क्योंकि हर देव के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अवधि ज्ञान इतना लेकर के चले कि वो जान ले। लेकिन उनके जो प्रमुख इंद्र हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, प्रभु का समवसरण लगा है, हमें परिवार सहित जाना चाहिए, है ना। तो इंद्र जिनालय सब परिवार आवे आते हैं, शांति विधान में पढ़ते ना आप लोग, हाँ, परिवार सहित आवे, क्या कहते हो, परिवार जिनालय आवे। इंद्र आदि जो जीव हैं, हाँ, इंद्र है, इंद्राणियों के साथ अपने सेवकों के साथ इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रींस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्ण, अभियोग और किलविश, 10 प्रकार के देव होते हैं, फैकल्टी होती हैं। पूरा परिवार आता है और परिवार के साथ उनके वो हाथी घोड़े बनने वाले 7 प्रकार की जो सेना होती है, अनीक आदि है, नृत्यांगना आदि, वाद्य बजाने वाले वे देव आदि, वे सारे के सारे अपने स्वामी के साथ जाते हैं। यानी प्रभु के दरबार में कभी अकेला नहीं आया जाता है, अपने मित्र गणों के साथ, परिवार के साथ, जितने अच्छे से अच्छे भीड़ बढ़ा करके आना चाहिए। जैसे आप घूमने जाते तो अकेले जाते हो, ग्रुप बना लेते हो कि नहीं, टूर में जाना है, हिल स्टेशन जाना है, एक कपल जाता है नहीं, 4-6 कपल मिल जाते हैं, लोग ग्रुप बना लेते हैं और एक पैकेज बुक कर लेते हैं और पैकेज के साथ जाते हैं। बोले अकेले में कहाँ मजा आता है घूमने में, तो जब संसार के कार्यों में अकेले में मजा नहीं आता है तो एक गाड़ी कर लेते हैं, ग्रुप बना करके जाते हो कि नहीं, तो उसमें आनंद आता है। तो ऐसे ही धर्म की क्रिया में भी, तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना आदि में भी, पूजा विधान आदि में भी ग्रुप बना करके अधिक से अधिक साधर्मी को एक साथ जोड़ करके, एक साथ मिल करके, समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ मिल करके पंच परमेष्टि का समागम करना चाहिए, संगम करना चाहिए। यह शुभ संगम माना जाता है। तो वे देवता लोग जो हैं अकेले कभी नहीं आते, पूरे परिवार सहित लाखों की करोड़ों की संख्या में आते हैं। तो जब कहा जाता है 3 लोक, तो 3 लोक में यहाँ पे ऊर्ध्व लोक में रहने वाले वे देवता, मध्य लोक में रहने वाले चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, मनुष्य, त्रियंच गति के जीव, और अधोलोक से अर्थ यहाँ पर नारकी जीव नहीं लेना। अधोलोक से मतलब इस पृथ्वी लोक के नीचे जो खर भाग और पंख भाग हैं, पहली पृथ्वी के खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग, तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी के और व्यंतर जाति के जो देवताओं का निवास है, तो उन निवासों में, उन भवनों में रहने वाले वे देव लोग आकर के भगवान की पूजा करते हैं और प्रभु का समागम करते हैं, तो वो अधोलोक माना जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में रहने वाले जो प्राणी हैं, वह प्राणी जो है शुभ संगम को करते हैं। सातों नरक में महाराज जी कोई भी वाद्य यंत्र, ध्वनि कुछ भी नहीं पहुंचती होगी? नहीं, ध्वनि नहीं पहुंचती, पर आगम में वर्णन आता है जब प्रभु को का जन्म होता है, उस क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। क्या उतने से टाइम में वो लोग वेदन कर लेते होंगे कि मुझे शांति हुई? किसी को बहुत पीड़ा दी जा रही है, बहुत मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेता है मारने वाला, तो एक रिलैक्सेशन रिलीफ लगता है भैया, वो श्वास लेने के लिए रुका है भैया, अब थोड़ा तलवार नहीं चला रहा है, कोड़ों से प्रहार नहीं कर रहा है, कष्ट नहीं दे रहा है, तो उतनी देर के लिए भले ही वहाँ पर कुछ शांति से मतलब जो दुख की चरम अवस्था थी, पराकाष्ठा थी, वो उस समय थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो वही उनके लिए बड़ी शांति कहलाती, नहीं कहलाएगी शांति। आपको लगातार कोई व्यक्ति मार रहा है, थोड़ी देर के लिए उसने रेस्ट ले लिया, 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, तो वो ब्रेक ही उसके लिए शांति का माहौल देने वाला है। तो ऐसे अवसर प्रत्येक नरक में महाराज जी सारे विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, सब में 170 तीर्थ कर्म भूमियां हैं, 170 कर्म भूमियों में रहने वाले जब तीर्थंकर आदि होते हैं, हाँ, उस समय जो जन्म कल्याणक आदि होता है, तो उस समय उस पल के लिए उन्हें शांति मिल जाती है। भले ही वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन महापुरुष का जब जन्म होता है तो वे महापुरुष इस प्रकार का माहौल अपने आप उनके द्वारा पैदा हो जाता है कि सब कुछ, जैसे आचार्य भगवान के उदाहरण देते हैं, सुनना ध्यान से। अब आचार्य भगवान जहां भी चातुर्मास करते हैं, भले ही वो जंगल में जाकर के चातुर्मास कर लें
अभी वर्तमान में आचार्य भगवान सिरपुर में चतुर्मास कर रहे हैं। अब जब तक आचार्य भगवान सिरपुर नहीं पहुंचे थे उस समय सिरपुर की स्थिति जाकर के देखना था कैसी स्थिति है, और जब से आचार्य भगवान सिरपुर पहुंच गए हैं उनके पहुंचने के बाद सिरपुर में जाकर के देखो कैसी स्थिति है। वहां हर व्यक्ति पल पूछ रहा है, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो। यानी एक महापुरुष के आने मात्र से कई लोगों के पेट अपने आप पलने लगते हैं, उनकी रोजी रोटी अपने आप चलने लगती है। जिनकी दुकानदारी नहीं चलती है, आचार्य भगवान किसी से कह नहीं रहे हैं किससे माल खरीदो, इसको दो, यानी उनके जाने मात्र से लाखों की जनता अपने आप प्रतिदिन आने लग रही है, आवागमन बनने लगा है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा है, फिर वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ने लगेगा। तो ये होता है महापुरुषों का प्रताप कि वो कुछ ना करते हुए भी दुनिया में रहने वाले कई जीवों का उद्धार अपने आप हो जाता है। तो इस कारण कहा जाता है यदि हमें कुछ नहीं भी आता हो, भले कुछ ज्ञान ना भी हो, तो महापुरुषों की संगति हमेशा करते रहना चाहिए। भले ही हम उनके प्रवचन ना भी सुने, कुछ समझ में ना भी आए, पर उनके औरा के निकट रहेंगे, आभा मंडल के निकट रहेंगे, तो उसका प्रताप यह है कि उनके निकट रहने से स्वतः ही अपने आप हमारी वर्गणाएं भी उस पॉजिटिविटी को लेकर के भरने लगती हैं, पूर्ण होने लगती, ऊपर उठने लगती है। ये सबसे बड़ा लाभ होता है। भले ही हमें कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा तीव्र मोह है, एक बार प्रभु के समोसरण में चले तो जाए, एक बार प्रभु के दरबार में चले तो जाए। उनके दरबार में जाते ही वो निधत्ति और निकाचित जैसे कठोर से कठोर कर्म भी है ना, वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यदि भाव नहीं भी है, मान लीजिए, सुनो ध्यान से, मन नहीं भी लग रहा है, बेमन से भी चले जाओ। एक कथा आती है आगम में, राजा श्रेणी का पुत्र था अभय कुमार, और अभय कुमार उसी भाव से मोक्ष गए हैं। सुनना, पूर्व भाव में वो अभय कुमार एक ब्राह्मण की पर्याय में थे, और वो एक श्रेष्ठी के मित्र थे। श्रेष्ठी जो है नंदीश्वर के पर्व के दिनों में विदेश यात्रा में जहाज से जा रहे थे, और उनका नियम था कि नंदीश्वर पर्व होते हैं, आदि पर्व आदि होते हैं, तो मैं बिना मुनि महाराज को आहार दान दिए भोजन नहीं करता हूँ। अब जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो फिर आहार दान के लिए मुनिराज कहाँ मिलेंगे? तो वो उस ब्राह्मण से कहते हैं ऐसा करो, तुम 8 दिन के लिए मुनि दीक्षा ले लो। 8 दिन के लिए? हाँ बोले 8 दिन के लिए मुनि दीक्षा लोगे तो मैं तुम्हें 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वो ब्राह्मण तो बड़ा गरीब था, जैसी 25,000 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनता उसके मन में लालच जागृत था, चलो क्या बात है, यदि 8 दिन के लिए दिगंबर मुनि ही बनना है, एक ही टाइम आहार करना है, क्या जाता है, मैं तो मुनि, उसका विश्वास मुनि धर्म में बिल्कुल नहीं था। वो किस लिए स्वीकार कर लेता है कि 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, इस कारण चलो मैं मुनि दीक्षा ले लेता हूँ। कथा पढ़ना बड़ी रोचक कथा है। और दीक्षा ले लेता है, तो जैसी दीक्षा ले लेते हैं तो बोलते हैं कि अब दीक्षा, वो राजा, अब वो श्रेष्ठी समझाता है, जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले केशलुंज करते हैं। बोले केशलुंज करो, तो वो केशलुंज करता है। बोले केशलुंज, जीवन में पहली बार तो बाल उखाड़ा, खून खून हो जाता है, बड़ा तड़पता है, बड़ा कोसता। बोले कहाँ से मैंने स्वीकार कर लिया, शर्त को कैसे स्वीकार कर लिया, लेकिन 25,000 का लोभ दिख रहा था, चलो कर लेते, क्या जाता है। हाँ, केस लॉन्च हो जाते जैसे तैसे। बोले अब तो भूख लग रही, प्यास लगी। बोले नहीं, जिस दिन केस लॉन्च होता है उस दिन मुनि महाराज का उपवास होता है। बोले तो केस लॉन्च की और उपवास? हाँ। बोले उपवास करना पड़ेगा। तो बड़े बेमन से वो उपवास करता है, और पूरा उपवास में दिन व्यतीत करता है, और अगले दिन नहीं, रात भर उसे बस भोजन ही दिखता रहता है, कैसे दिन कब दिन हो और तुरंत मैं भोजन करने, आहार करने जाऊं। और वो आहार करने के लिए दूसरे दिन जाता है, तो जैसे ही आहार के लिए चौके में प्रवेश करता है, थाली देखता है तो 56 प्रकार के व्यंजन, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, रबड़ी, मलाई, जलेबी, लड्डू, हलवा, पूड़ी, खीर। वो था तो ब्राह्मण ही, इतने सारे व्यंजन देख करके बड़ा खुश हो जाता, चलो और उस दिन वो भर करके खूब मिठाइयाँ। बोले यहाँ तक, बोले इतने दिन बाद मिला है इतना अच्छा भोजन, यहाँ तक। लालच, बोले पानी नहीं पीना। बोले पानी पी लेंगे तो जब मिठाइयाँ नहीं खा पाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा मैं, तो सिर्फ खाऊंगा आज इतने प्रकार। और व्यंजन भर करके खाता है और आकर के बैठ जाता है। सेठ जी बोलते अब सामायिक करना पड़ता है। बोले आहार के बाद मुनि महाराज सामायिक भी करते। बोले ठीक है सामायिक।
लेकिन जैसी सामायिक करने बैठे अब उनका गला सूखने शुरू। कल तो उपवास था और आज डट करके खाया है, वो भी गरिष्ठ भोजन किया है व्यंजन वाला, अब पानी पानी दिख रहा है, अब क्या करें? बोले नहीं पानी तो अब मिलेगा नहीं, 24 घंटे बाद पानी, क्या किया जाए क्या किया जाए। जैसे वो सेठ जी जाते हैं तो वो दीवार चाटने लगता है, कंठ सूख रहा है, जीभ सूख रही है, तो दीवार चाटने लगते हैं, कुछ तो तृप्ति हो। जैसे तैसे उलटते पलटते रात बीतती है, फिर अगले दिन आहार के समय फिर पानी पानी लेकर के आ जाते हैं, अब तो पानी पानी पीना है। उस दिन भोजन नहीं होता है, फिर जैसे पानी खत्म होता है तो वह भूख लगने लगती है। इस प्रकार से वह क्रिया चलते रहती है और वो सेठ प्रतिदिन दुगनी दुगनी स्वर्ण मुद्राओं का लोभ बढ़ाते गया और 8 दिन तक वो मुनिचर्या का पालन करते रहते हैं और उनका मरण उसी अवस्था में हो जाता है। लेकिन उसका फल ये कि अगले भव में वो अभय कुमार की पर्याय में पैदा होते हैं। 8वें दिन वो सुधर जाते हैं। एक आखिरी दिन जब मुनि अवस्था रहती है, 8 दिन हो जाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर पश्चाताप कर लेते हैं, सही रूप को स्वीकार कर लेते, श्रद्धा से भर करके मरण होता है और अगले भव में अभय कुमार के रूप में जन्म लेते हैं और फिर उसी भव से दीक्षा लेकर के कल्याण करके मोक्ष चले जाते हैं। यानी लोभ के लालच के वशीभूत होकर के भी यदि वो समागम मुनि का मिल जाए, कहने का अभिप्राय क्या है, लोभ से प्रेरित होकर के भी प्रभु के दरबार में यदि आ जाया जाए तो वह लोभ भी उसके लिए कल्याणकारी हो सकता है। पर आज तक इस जीव ने, इस आत्मा ने प्रभु का शुभ संगम आज तक नहीं किया है। तो ये दुंदुभि रूपी प्रातिहार हमें बता रहा है कि प्रभु का शुभ संगम करना सीखें, उसी में हमारा कल्याण है और वही संगम रूपी विभूति जो है सबसे महान विभूति है। 32वें श्लोक का उच्चारण कर लें। गम्भीरतारवपूरितदिग्विभागः त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्धुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। दुंदुभि रूपी प्रातिहार जो इस आकाश मंडल में देवों के द्वारा होने वाला करोड़ों वाद्य यंत्र के माध्यम से 3 लोक में रहने वाले इन प्राणियों को शुभ संगम को देने में, प्रशस्त संगम को देने में अति दक्ष है, अति निपुण है। इन 2 चरणों का अर्थ, 2 पंक्तियों का अर्थ हमने देखा। अगली जो 2 पंक्तियां हैं, सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्धुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। खे का अर्थ होता है आकाश, आकाश में। ख अपने आप में शून्य का प्रतीक होता है, आकाश का प्रतीक होता है। हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं, जितने लेटर्स होते हैं, क ख ग च छ ज, हर व्यंजन का, हर लेटर का अपने आप में बहुत अर्थ होता है। तो यहाँ पर खे शब्द का प्रयोग किया, खे अक्षर का अंतिम चरण में। खे यानी आकाश में क्या, दुंदुभि, वो दुंदुभि रूपी प्रातिहार ध्वनति, अपनी ध्वनि को पैदा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तेह यशसः प्रवादी। ते का अर्थ हुआ आपके, संस्कृत में ते का अर्थ क्या हुआ, आपके। यशसः यानी यश को, प्रवादी यानी कहने वाले हैं, कथन करने वाले हैं। वह जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं इस आकाश में, वे आपका यशोगान करने वाले हैं। बाजे भले ही बज रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल रहा है,
जिनके लिए बाजे बजाए जा रहे हैं, दुंदुभी बज रही है, वो बाजे नहीं है। मानो आपको यश, आपके यश को दसों हुई दिशाओं में फैला रहे हैं, बखान कर रहे हैं। और क्या है? सद्धर्म को पालन करके उन्होंने विजय को प्राप्त कर लिया है। यानी आपने जो तपस्या की है आदिनाथ प्रभु, वो तपस्या कैसी है? अधर्म के ऊपर आपने धर्म के पालन से विजय प्राप्त की है। दीक्षा लेकर के जो 5 महाव्रतों का पालन किया, परिशह और उपसर्गों को जीता, और धर्म धारण करके अधर्म को नष्ट किया। धर्म तो जानते हो ना क्या होता है? सभी लोग परिचित है। क्या होता है धर्म? उत्तम क्षमादि धर्म नहीं होता धर्म? पर्युषण पर्व में मनाते हो ना 10 धर्म। क्या है वो? क्षमादि धर्म ही तो है, नहीं है 10 धर्म? 10। और क्या होता है धर्म से? माइक से बोलना। आप क्या समझते हैं धर्म से? यहाँ पे कहा जा रहा है सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। वस्तु का यथार्थ स्वरूप धर्म है, और जो हमें उत्तम सुख में ले जाए वो धर्म है। और 10 धर्म आदि उत्तम स्थाने धरती इति धर्म। उत्तम स्थान में जो पहुंचा दे वह धर्म है, और जो धारण किया जाए वह भी धर्म है। धारण किया जाए सो धर्म है। धार्यति इति धर्म, धरती इति धर्म। तो प्रभु ने उस धर्म का जो पालन किया, उस धर्म का प्रताप, धर्म का फल क्या मिला? धर्म के प्रताप से ही उन्होंने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त की। चाहे वो क्रोध कषाय हो, चाहे अभिमान हो, चाहे छल का भाव हो, चाहे वो लोलुपता का भाव हो, ये सब जो है अधर्म है, अधर्म की श्रेणी। तो उन्होंने एक ऐसी साधना की, उस धर्म के बलबूते पर अधर्म को नष्ट कर दिया। अब यहाँ धर्म से अर्थ क्या निकालना? उन्होंने अपनी आत्मा में उस स्वभाव को धारण किया। कौन से स्वभाव को धारण किया? क्षमा रूपी स्वभाव को धारण किया। नहीं किया? अहिंसा रूपी धर्म को धारण किया। सबसे बड़ा जो धर्म होता है अहिंसा परमो धर्म होता है। यह धर्म यदि जीवन में उतर के आ गया तो बाकी बचे हुए सारे के सारे धर्म अपने आप ही आ जाएंगे। अहिंसा सब धर्मों की जड़ होती है, और सारी क्रियाएं, सारा आचरण, सारी साधना, सारे व्रत, सारे उपवास सब अहिंसा के पालन करने के लिए ही होते हैं। आप जो भी क्रिया कर रहे हो, यदि उसमें अहिंसा नहीं है और आप धर्म मान करके कर रहे हो, तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म की श्रेणी में आ जाएगा। तो आदिनाथ भगवान ने मूल केंद्र में क्या रखा? उस अहिंसा को रखा, और वही अहिंसा जो है सद्धर्म कही गई। यहाँ पे सद्धर्म कहा है। सत का अर्थ होता है समीचीन, तो असमीचीन भी धर्म होता है। समीचीन का अर्थ हुआ प्रॉपर, सही, वस्तुतः जैसा होना चाहिए। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। यानी आपकी साधना प्रभु ऐसी रही है जो समीचीन जैन धर्म के आपने आप स्वामी हुए, और उसकी उद्घोषणा जो है वे दुंदुभी रूपी प्रातिहार कर रहे हैं। आप लोग कैसे धर्म का पालन करते हो? आपका धर्म समीचीन है, असमीचीन है? समीचीन धर्म का अर्थ हुआ अहिंसा ही प्रधान है। वो अहिंसा बड़ी गहरी होती है। अहिंसा किसे कहा जाता है? आप लोग क्या समझते हो अहिंसा से? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। किसकी हिंसा नहीं करना? जीव की हिंसा नहीं करना, प्राणी मात्र की, पर की, कि स्व की भी।
हाँ, पर की ही हिंसा नहीं करना कि स्वयं की भी हिंसा नहीं करना? स्व की भी नहीं और पर की भी नहीं। आप लोग स्वयं की हिंसा तो नहीं करते होंगे कभी? आद्र रौद्र परिणाम करके स्वयं की हिंसा ही तो हाँ, करते हैं। कितने लोग स्वयं की हिंसा करते हैं, स्वयं को मारते हैं? जब जब हम आर्त रौद्र परिणाम करते हैं तब हम स्वयं की हिंसा करते हैं। मतलब? जैसे हम अपने मतलब स्वभाव से बाहर आए अच्छा। तो हमने हिंसा की है। अच्छा। अगर हमने विकल्प किया है ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो ये हम अपने आत्मा की मतलब अपने स्वभाव की हिंसा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात हो रही है अभी तो। प्रैक्टिकल में, रियल लाइफ में, इस मोटे शब्दों में समझना हो तो क्या करना होगा? आज के ज़माने के हिसाब से यदि हम समझना चाहें तो क्या करते हैं? आप कब कब हिंसा करते हैं अपने जीवन में? जब जब आप टेंशन से भर जाते हो ना, जब जब आप तनावग्रस्त हो जाते हो ना, जब जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बहुत हो जाती है, चिंता बहुत पैदा होने लगी, भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित ही रहते हैं, तो समझना आप क्या कर रहे हो? स्वयं की हिंसा। स्वयं की हिंसा यानी आत्मघात। आत्मघात यानी आत्महत्या यानी सुसाइड। आप लोगों का नियम है सुसाइड नहीं करने का? कितने लोगों का नियम है सुसाइड नहीं करने का? जीवन में कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को नहीं मारोगे। कितने लोगों का नियम है? कभी सुसाइड नहीं करोगे। कुछ लोगों का नियम नहीं है, मार भी सकते हो अपने आप को। दो तरह की सुसाइड होती है, दो तरह की आत्महत्या होती है। एक पूर्ण रूप से अपने प्राणों का घात कर देना, जहां हमारे आयु प्राण चले जाते हैं, और एक धीरे धीरे अपनी हत्या करना।